ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, एक नई सुबह और एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खूबसूरत दिन में और एक नए एपिसोड में। एंड वी जस्ट प्रे दैट यू विल टेक डिलाइट इन द लॉर्ड। वाह रेबेका, कितनी अच्छी बात आपने बताई। और ये मुझे एक भजन है बाइबल में, साम, और उसमें लिखा है डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। आपकी सब मनोकामनाओं को परमेश्वर पूरी करेगा अगर आप परमेश्वर में डिलाइट करोगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दिस इज साम 37:4 और बहुत ही खूबसूरत वचन है ये। इनफैक्ट जब हम कोई काम करते हैं या बिजनेस जब हम करते हैं तो हम इसी मोटिव से करते हैं ना कि वो प्रॉस्परस हो, सक्सेसफुल हो, बहुत कामयाब हो। कोई भी लॉस के लिए तो बिज़नेस करता नहीं है। तो आज हम प्रोग्राम में जानेंगे और ख़ास मदद पाएंगे कि हम सब जो भी काम करते हैं, खास करके हमारे बिजनेस, ये प्रॉफिटेबल हो एंड दैट दे विल बी प्रॉफिटेबल विद अ पर्पस। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब मुनाफा हो तो मुनाफा का कोई मकसद भी होना चाहिए कि किस तरह उस प्रॉफिट का हम इस्तेमाल करें परमेश्वर की महिमा के लिए। जी बिल्कुल, आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ही है जो हमारी मदद करता है हमारे मेहनत में, हमारी कमाई में, और उस प्रॉफिट को प्रॉफिटेबल बनाने में और टू यूज इट विद अ पर्पस, उसमें भी परमेश्वर ही है जो हमारी मदद करता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आज हम दर्शकों को एक खास शख्स से मिलवाना चाहते हैं जिनकी लाइफ में लॉसेस तो आए बिजनेस में, और कैसे उनके ये जो लॉस थे किस तरह मुनाफे में, प्रॉफिट में तब्दील हुए। क्यों रेबेका? जी बिल्कुल, आज हम हरदीप सिंह जी से मिलने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, उनसे मुलाकात करें और देखें कि कैसे उनके लॉसेस प्रॉफिट में बदले। पंजाब के रोपड़ जिले में रहने वाला हरदीप प्राइवेट नौकरी के साथ बिजनेस भी कर रहा था और उसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी, लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर तक उसके साथ नहीं रह सकी। कुछ समय पहले मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं होंडा एजेंसी में एज ए सेल्स मैनेजर जॉब करता था। मेरा साइड बिजनेस ये था कि मैं सेल परचेज का काम करता था, जैसे पुरानी बाइक लेनी और खरीदनी, बेचनी, ये काम था मेरा। उसमें मुझे ऐसा लॉस हुआ कि मैं उस लॉस के कारण थोड़ा डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाने के कारण मैं अपनी फैमिली से बहुत टूट चुका था, क्योंकि फैमिली में भी ज़्यादातर कमाने वाला जो इनकम थी मेरे द्वारा ही थोड़ी आती थी। मेरी पूरी जो इनकम थी, जो मेरा पूरा बैंक बैलेंस था, वो उसमें चला गया। ऐसा समय भी आया जब कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं था, यहाँ तक कि उसके साथ के यार दोस्त भी अब उससे बात नहीं करना चाहते थे। वो फैमिली में आर्थिक तंगी आ गई। आर्थिक तंगी आने की वजह से सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि मैं जहाँ तक आ गया कि मैं एक दिन सुसाइड करने वाला था। एक दिन ऐसा हो के खुदा के हुजूर में गया, ब्रदर शम्मी से बात की। ब्रदर, मैं ऐसे मुझे घाटा पड़ गया अपने बिजनेस में, मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं रात को भी घर में थोड़ा लेट आता था, कभी इधर जाना, कभी उधर, क्योंकि यार दोस्त सभी मुझे छोड़ चुके थे, क्योंकि बुरे वक्त में सभी साथ छोड़ देते हैं। तो ब्रदर ने मुझे बताया कि खुदा जो हमारा है इतना महान है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कि उसका वादा है कि मैंने तेरा दाहिना हाथ पकड़ा हुआ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने मुझे वचन पे क्लेम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कहा। तो मैं प्रार्थना करता, लगातार प्रार्थना करता रहा। हरदीप की जिंदगी में परमेश्वर के वचन ने काम किया और उसके विश्वास ने उसको उम्मीद की एक किरण भी दी। जैसे वचन में लिखा है ना कि अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दे कि मुझे तुम्हारा फिक्र है। तो मैंने उसी वचन को क्लेम किया और खुदा के पाक कलाम ने मुझे शिफा दी। कुछ ही हफ्तों में मेरी लाइफ में उसमें थोड़ा मुझे फर्क दिखने लगा कि खुदा काम कर रहे हैं। हरदीप ने परमेश्वर को नजदीक से जानने के बाद सांसारिक अभिलाषा को अपने जीवन से दूर कर दिया और वो परमेश्वर की दिखाई हुई राह पर चलने लगा। मैं थोड़ा डबल माइंडेड था, क्योंकि हम जब डबल माइंडेड दो रास्तों पे चलते हैं तो हम कभी कामयाब नहीं होते, हम किसी तरफ नहीं जा सकते। क्योंकि एक तरफ तो था कि ऐसा था कि मैं खुदा का काम करूं, दूसरी तरफ था कि मैं अपना बिजनेस भी साथ में चलाऊं। लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि हम दुनियावी तौर पे देखते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जब खुदा के दास ने मुझे गाइड किया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। ब्रदर शम्मी ने, उनका गीत है कि जैसे कि सारा जग पावे मैनू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना। गीत ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। वो गीत को मैं सुनने के बाद मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि खुदा ने मुझे अपने काम के लिए चुन लिया। अभी मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ। जो लोग अपने जीवन से निराश हैं, हरदीप की आज यही कोशिश है कि वो उनको बता सके
कि उनके जीवन में अब भी आशा की किरण बाकी है। तो मैं भी चाहता हूँ कि खुदा ने जो मेरे जीवन में ये उपकार किया है कि मुझे डिप्रेशन से दूर किया है, मेरे डबल माइंड को एक माइंड किया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि जितने मुझे वॉच कर रहे हैं, जितने भाई बहन मुझे देख रहे हैं, कि उनको मैं चाहता हूँ कि खुदा के जो आपके जीवन में खुदा ने जो कर्म किए हैं, जो उपकार उसने आपके जीवन में किए हैं, उनको कभी मत भूलिए, क्योंकि खुदा ही है जो सब कुछ बदल सकता है। आपकी किसी तरह की परिस्थिति हो, किसी तरह की सिचुएशन हो, खुदा चाहता है कि आप उसके पास आओ, वो आपको संभालेगा। वाओ, दैट्स अ वेरी नाइस स्टोरी। और कुछ समय के लिए तो लग रहा था कि हरदीप इस घाटे से उभर ही नहीं पाएंगे, पर कितनी सुंदर रीति से हरदीप की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। बिल्कुल, कितनी ज़बरदस्त बात है। और दर्शकों, आपने गौर देखा अपने गौर से कि किस तरह परमेश्वर के वचन ने उनको हौसला दिया। परमेश्वर वो खुदा कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तेरा हाथ थामे रखूंगा, और इसी से हरदीप को वो सहारा मिला और वो हिम्मत मिली कि वो अपने बिजनेस में काम कर सके और वो उस लॉस से उभर के आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, अगर आप भी कोई बिजनेस करते हैं या करने जा रहे हैं तो याद रखें कि अपने हर काम को आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। जैसे हम नीति वचन 16:3 में पढ़ते हैं कि कमिट टू द लॉर्ड व्हाटएवर यू डू and he will establish your plans. The Lord will bless you and the Lord will give you success. बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, एक शख्स था नेहमाया, उसने पूरे जो एक शहर बना था, उसकी जो दीवारें थी टूटी हुई थी, तो उसने एक बड़ा ज़बरदस्त मिशन, एक प्रोजेक्ट लिया कि इन दीवारों को मैं दोबारा बनाऊंगा। तो उसने क्या करा, लोगों को इकट्ठा किया, सब एक मन और एक इरादे से शुरू हो गए। पर वहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बड़े नेगेटिव होते हैं, जो आपको नीचा करना चाहते हैं और आपके काम को कहते हैं बेकार काम है। लोग तो ये कहते थे दीवार बना रहा है, लोमड़ी चलेगी गिर जाएगी। ऐसे डिस्करेजमेंट के बीच उन्होंने क्या करा, एक हाथ में अपने साथ एक तलवार रखी और दूसरे हाथ से दीवार बनाते थे, और 52 दिनों में 52 डेज में, रिकॉर्ड टाइम में वो दीवार बन गई। तलवार क्या है दोस्तों? तलवार खुदा का कलाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बॉटम लाइन ये है कि दुआ कीजिए और खुद अपने आप को परमेश्वर के वचन में डाल दीजिए, मजबूत हो जाओ प्रभु के वचन में। दर्शकों, यही एक रास्ता है जो आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा और आपको वो रास्ता दिखाएगा, एक मार्ग दिखाएगा जिससे आप हर लॉस को प्रॉफिट में बिल्कुल बदल देंगे। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। कुलस्सियों 2:6 और 7। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। देखा दर्शकों, कितनी खूबसूरत आयत है। परमेश्वर हमें इनकरेज कर रहे हैं कि उसमें जड़ पकड़े, हम उसमें मजबूत होएं, प्रभु के वचन में और प्रार्थना में, और देखिए प्रभु कैसे बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में पूरे करेगा। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, उसमें सामर्थ है हमारे जीवन में बदलाव लाने में, हमारे बिजनेस में बदलाव लाने के लिए। तो आप वचन पढ़ते रहें दोस्तों, और प्रार्थना में लगे रहें। और प्रार्थना में अगर आप सहायता चाहते हैं, क्यों ना आप हमें कॉल करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर है 9910401010। और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इसी नंबर पे हम आपके मैसेजेस का इंतजार करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग भी चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अब समय आ गया है कि हम एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आपके मैसेजेस पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस।
वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने देखे बहुत ही खूबसूरत पंजाबी ज़बूर। आपने देखा कैसे गीतकार पंजाबी में साम्स गा रहे थे, भजन गा रहे थे। तो आप तैयार हो जाइए, 16 मई से आप रोज़ इनको सुन पाएंगे और इन गीतों के द्वारा, इन ज़बूरों के द्वारा आप परमेश्वर की स्तुति आराधना कर पाएंगे। ये कोई स्पेशल नई चीज़ है दर्शकों, इसको मिस मत कीजिए। बहुत ही खूबसूरत ज़बूर है जो आत्मिक रूप से आपको खुदा के करीब लेकर आएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, आज हम प्रोग्राम में मदद पा रहे हैं परमेश्वर से कि हम जो भी काम करते हैं, हमारे जो बिजनेस हैं, इन्हें हम मुनाफे तक ले जाएं एंड दैट वी विल अर्न प्रॉफिट विद अ पर्पस। तो रुबेका, आज कोई मैसेजेस हैं हमारे सामने प्रेयर करने के लिए? अब है प्रार्थना का समय और हम पढ़ेंगे आपके मैसेजेस और प्रार्थना करेंगे। तो आइए देखें आज का पहला मैसेज। ये हमें भेजा है राजेंद्र ने व्हाट्सएप से और ये कह रही हैं, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ। मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। कृपया प्रार्थना कीजिए कि जैसे मेरे बिजनेस पहले चलता था वैसे ही चले। मैं चाहता हूँ कि मेरे पुराने अच्छे दिन वापस आ जाएं और मैं अपना कर्जा उतार के एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकूं। राजेंद्र जी, थैंक यू फॉर योर मैसेज। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हों और एक बहुत ही अच्छा जीवन, आप बहुतायत का जीवन आप बिताएं और हम ये भी चाहते हैं कि आपके जीवन से बहुत सारे लोग आशीष पाएं। तो हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम इस समय राजेंद्र जी की रिक्वेस्ट के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हम मांगते हैं कि आप उनके बिजनेस को ऊंचाई तक लेकर के जाएं, आप उन्हें तरक्की दें। हम मांगते हैं कि आप उन्हें वो समझ दें कि वो सही तरीके से अपने बिजनेस को चलाएं, ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करें और आपके भय में होकर के वो अपना काम करें। हम मांगते हैं कि उनके बिजनेस से, उनके जीवन से आपका नाम ऊंचा हो और बहुत सारे लोग आशीष पाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं, आमीन। दर्शकों, एक और मैसेज आया हमारे पास व्हाट्सएप के द्वारा, वो है प्रणव का। आइए देखते हैं कि प्रणव क्या लिख रहे हैं। पेंडेमिक ने मेरी बहुत हालत खराब कर दी है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, हिम्मत जुटा के, पर काम में हमेशा परेशानी रहती है। मैं कुछ भी काम करता हूँ, मुझे सफलता नहीं मिलती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जीवन में बहुत खुशियाँ आए। मैं एक नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने परिवार का ख्याल रख सकूं। प्रणव, मैं जानता हूं बहुत मुश्किल का समय है, जो भी आप कर रहे हैं सफलता नहीं मिल रही, पर सफलता और प्रमोशन परमेश्वर की ओर से आती है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आप जानते हैं प्रणव की कितनी स्ट्रगल है, कितनी कश्मकश से वो गुजर रहा है। कोई सफलता नहीं मिल रही, सब कुछ लॉस में दिख रहा है प्रभु जी। पर प्रभु जी, आप वो खुदा हैं, वो परमेश्वर हैं जो लॉस को मुनाफे में और प्रॉफिट में बदल सकते हैं। प्रभु जी, दया करें, प्रणव के जीवन पर दया कीजिए प्रभु। उसके परिवार पे आपका हाथ आए खास तौर से, और इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से आप उसको निकालें और उसके जीवन में आप प्रॉफिट लेकर आइए, ताकि आप पर वो डिपेंड करके, निर्भर होके अपने जीवन को चलाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए दोस्तों, इस समय हम सुमन का मैसेज पढ़े जो उन्होंने व्हाट्सएप से हमें भेजा है। सुमन कह रही हैं, मेरी एक छोटी सी दुकान थी पर मुझे बहुत नुकसान हो गया। आप प्रार्थना कीजिए कि मेरी दुकान फिर से चले। थैंक यू फॉर योर मैसेज सुमन। हम समझ सकते हैं कि अगर आपकी दुकान बंद हो गई है तो आपके लिए बहुत घाटा हुआ होगा, बहुत चैलेंजेस होंगे। हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए ताकि आपकी दुकान दोबारा से शुरू हो सके। पिता परमेश्वर, हम इस समय सुमन के लिए खास प्रार्थना करते हैं। हम मांगते हैं कि जो काम जो वो कर रही थी, जो बंद हो गया, कि आप उनकी मदद करें ताकि वो काम दोबारा से शुरू कर सके, उनकी दुकान दोबारा से स्थापित हो सके। और हम ये भी मांगते हैं कि उसे चलाने में, उसे शुरू करने में जो उन्हें समझ बुद्धि चाहिए वो आप उन्हें दें, उनकी मदद करें ताकि वो ईमानदारी से अपना काम करें। और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं इस समय आप उन्हें पूरा करें। और हम आपकी आशीष मांगते हैं इस काम पर, इस बिज़नेस पर, और मांगते हैं कि आप इसे इस स्तर तक लेकर के जाएं कि ये बहुत लोगों के जीवन में आशीष लेकर के आए और आपका नाम इस दुकान से ऊंचा हो, यह मांगते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं, आमीन, आमीन। आइए दर्शकों, हम आपके लिए और सबके लिए
हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपके वचन में जानते हैं कि आप वो खुदा हैं जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। प्रभु जी, आपने इस धरती और आकाश को बनाया, आप इस पूरी दुनिया के सृष्टि करता है, कोई चीज असंभव आपके सामने नहीं है। प्रभु जी, हम इन अजीजों को लाते हैं सामने, और खास तौर से अपने दर्शकों को जो शायद किसी डिफिकल्टी या किसी लॉस से गुजर रहे हैं, प्रभु जी किसी घाटे में है। प्रभु, हम दुआ करते हैं कि आप उनको इस घाटे को मुनाफे में बदल दें। प्रभु जी, आप तब्दील कर दीजिए, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए उनकी सिचुएशन को, ताकि वो जाने कि एक सच्चा खुदा है, जिंदा खुदा है, जो कई चीजों को सब कुछ कर सकता है। प्रभु जी, दया करें। हर एक के इंडिविजुअल नीड्स को आपके सामने लाते हैं, ताकि प्रभु आपका आशीष भरा हाथ उनके जीवन पे आए और इस परेशानी, इस दिक्कत, इस घाटे से आप उनको निकालें। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। दर्शकों, हिम्मत मत हारिए, निराश मत होइए, डिस्करेज मत होइए। ठीक है, लॉस है, पर वो खुदा जो सब कुछ कर सकता है, वो आपके साथ है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। और याद रखें, इस घाटे को वो मुनाफे या प्रॉफिट में जरूर बदल देगा। दोस्तों, आइए इस समय हम देखें कि परमेश्वर का वचन हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे काम के बारे में क्या कहता है। और दर्शकों, अब समय एक ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद हम आपको किसी से मिलवाएंगे। कौन है वो? जी, आज हम दर्शकों की मुलाकात कराएंगे रेवरेंड जे.के. शर्मा से, और जानेंगे उनके मसीही विश्वास की यात्रा और उनके चर्च के बारे में। तो दोस्तों, आप बने रहें, हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे। मई के महीने में सीबीएन प्रेयर लाइन पे हम प्रेयर कर रहे हैं फेलियर्स, असफलता से रिलेटेड इंसिडेंट्स के लिए। एकेडमिक फेलियर्स हो, फेल्ड मैरिज, फेल्ड रिलेशनशिप या फिर फेलियर एट वर्क हो। इन सब बातों से कोई भी गुजर सकता है, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना से इस पीड़ा को कम कर देता है। हम आपको एनकरेज करना चाहेंगे कि आप परमेश्वर के पास आएं, उनके वचनों को पढ़ें और प्रॉमिसेस को अपने लिए क्लेम करें। आप प्रार्थना सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ भी मिलकर कर सकते हैं। The failures that were meant for evil in your life, let it turn to be good with prayers. वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप भी हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं या असफलता पर, फेलियर्स पर कोई ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं, इंकरेजमेंट चाहते हैं, रियल लाइफ स्टोरीज़ अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org। दर्शकों, ये पूरे हफ्ते हम सुन रहे हैं रॉबसन मेमोरियल चर्च अजमेर की क्वायर के बड़े खूबसूरत गीत। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनको बहुत एंजॉय करेंगे आने वाले दिनों में भी। आइए मिलते हैं उनके पासवान रेवरेंड जे.के. शर्मा जी से, और देखते हैं कि किस तरह विश्वास योग्यता से वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले पिलानी का रहने वाला हूँ, और मैंने पिलानी ही में रहते हुए पढ़ाई लिखाई की, और आगे की पढ़ाई के लिए मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में आया, और बचपन में ही
मेरे मन के अंदर ये लालसा थी कि मैं सच्चे परमेश्वर को जानूं। और जयपुर में आकर गोपालबाड़ी नाम एक स्थान है और जहाँ पर इंडिया एवरीम क्रूसेड का कार्यालय हुआ करता था। और जब मैं वहाँ पर आया और वहाँ पर मुझे प्रभु यीशु मसीह के विषय के अंदर बताया गया और तब मैं लगातार उस ऑफिस के अंदर जाता रहा। और एक समय वो आया जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने वास्तविक तौर पर जाना, मैंने पापों की क्षमा को प्राप्त किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। और उसके पश्चात मैं गवर्नमेंट सर्विस को छोड़कर और प्रभु के पीछे चलने का निर्णय किया। 1980 से मैंने एवरीम क्रूसेड में रहते हुए सेवकाई को प्रारंभ किया। वर्ष 1995 के अंदर मुझे कलीसियाई खिदमत करने का मौका मिला और तब मेरा डीकन का ऑर्डिनेशन हुआ और जयपुर में ही रहते हुए सेंट एंड्रू चर्च में रहते हुए मैंने डीकन की सेवकाई को अंजाम दिया। निश्चित तौर पे जब प्रभु के उद्देश्य के अंदर होते हुए यहाँ पे कलीसियाई खिदमत को अंजाम दिया, न सिर्फ यहाँ की कलीसिया आशीषित हुई, उत्साहित हुई, अपितु तो यहाँ से सुसमाचार प्रचार का कार्य प्रारंभ हुआ। आज जो क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है उसमें भी हमारे जो जवान हैं और प्रभु की महिमा में गीतों को गाते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी कलीसिया है यहाँ पर कि लगभग 3000 से अधिक यहाँ पर मेंबरान हैं। पिछले 40 सालों के अंदर हजारों लोगों तक मैंने प्रभु के प्रेम को पहुँचाया है और आगे के जीवन के अंदर भी मेरी हर संभव यही कोशिश, यही परिश्रम और प्रयास होगा कि प्रभु के अद्भुत, अनूठे, अद्वितीय और अनुपम प्यार को बहुत तेरे लोगों तक और दूसरे लोगों तक पहुंचा सकूं कि वही प्रभु है और वही हमारा उद्धार करता है। बहुत अच्छा लगा रेवरेंड जे.के. शर्मा जी से मुलाकात करके। एक नौजवान के रूप में उन्होंने अपने मसीही जीवन की शुरुआत की और आज भी उनका जीवन प्रभु के लिए पूरी तरह से समर्पित है। बिल्कुल सही कहा रेबेका आपने कि किस तरह वो चाहते हैं कि ये परमेश्वर की अलाई मोहब्बत और प्रेम को दूसरों तक पहुंचाए और ये कलीसिया परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। दोस्तों, अगर आपकी चर्च भी एक नई ज़िंदगी में हमारे साथ जुड़ना चाहती है और अगर आपकी कॉयर यहाँ पर आकर के हमारे दर्शकों के लिए गाने गा कर के उन्हें आशीषित करना चाहती है तो क्यों ना आप हमसे संपर्क करें। एंड टू डू दैट यू कैन गो टू आवर वेबसाइट जिसका एड्रेस है cbnindia.org। दोस्तों, समय तो हो गया जाने का, पर मैं जानता हूं कि आज के एपिसोड से आपको बहुत इंकरेजमेंट मिली होगी और आपने आज ठान लिया होगा कि हरदीप की तरह मैं भी मेहनत करूंगा और मैं भी अपने लॉसेस को परमेश्वर की मदद से प्रॉफिट में, मुनाफे में बदल दूंगा। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी दीवारें आपके सामने हैं, शायद ऐसी चीजें जिसमें आप सोच रहे हैं आप नहीं कर सकते, नेहमाया से आप इंकरेजमेंट मिली होगी आपको कि परमेश्वर के वचन को, उस तलवार को हाथ में लेकर हर एक कार्य को पूरा करेंगे आप और आपको सक्सेस, सफलता, प्रमोशन परमेश्वर की ओर से मिलेगा। दर्शकों, हार मत मानिए, लगे रहिए, कंप्लीट द टास्क दैट गॉड हैज गिवन यू। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो हम हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। आप CBN प्रेयर लाइन में हमें ज़रूर कॉल करें। समय है कि आपसे इजाज़त लें इस खूबसूरत गीत के साथ जो गा रही है रॉबसन मेमोरियल चर्च अजमेर की कॉयर, और ये गीत है ख्रीस्त यीशु दयालु प्रभु। आप भी इस गीत को गाएं, गुनगुनाएं और इससे आशीष पाएं। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।